नमस्कार, आप देख रहे हैं रिप्रेजेंट इंडिया न्यूज़ और मैं हूं मनीषा श्रीवास आपके साथ। 15 जनवरी 2024 को कांग्रेस के निष्ठावान पूर्व पदाधिकारी नरेंद्र जिचकार के नेतृत्व में जन आशीर्वाद यात्रा की शुरुआत नागपुर के संविधान चौक से की गई और इस यात्रा को सफल बनाने के लिए नरेंद्र जिचकार के समर्थन में आमदार सुनील केदार भी पहुंचे। वो संविधान चौक स्थित डॉक्टर बाबा साहेब अम्बेडकर की प्रतिमा को माल्यार्पण कर इस यात्रा को हरी झंडी दिखाई। साथ ही हमारे रिप्रेजेंट इंडिया न्यूज से बात करते हुए नरेंद्र जिचकार ने जन आशीर्वाद यात्रा व अपनी पार्टी से बर्खास्त किए जाने पर भी खुलकर बात की और इसी तरह आमदार सुनील केदार व नरेंद्र जिचकार के बड़े भाई एवं पूर्व नगर सेवक किशोर जिचकार ने हमारे रिप्रेजेंट इंडिया न्यूज से बात करते हुए इस जन आशीर्वाद यात्रा की प्रशंसा की। आइए देखते हैं हमारे रिप्रेजेंट इंडिया न्यूज की यह खास रिपोर्ट। सर, आपका हमारे रिप्रेजेंट इंडिया न्यूज़ में बहुत बहुत स्वागत है। सर, आज यहाँ संविधान चौक से जन आशीर्वाद यात्रा आपके नेतृत्व में निकाली जा रही है। सर, इसमें कितने लोग सम्मिलित होने वाले हैं, आप क्या कुछ जानकारी देना चाहेंगे? ये जन आशीर्वाद यात्रा 15 जनवरी से लेकर 15 फरवरी तक शुरू होने जा रही है और थोड़ी देर में इसकी शुरुआत होंगी। और ये यात्रा एक वार्ड निहाय और प्रभाग विहाय ये चौखट की गई है। तो रोज़ दोपहर को 4 बजे से लेकर रात को 9 बजे तक हम हर घर में हम लोग जाएंगे और लोगों का मैं आशीर्वाद लूँगा। और आज आप देख रहे हैं कि 2 साल से नागपुर म्यूनसिपल कॉरपोरेशन के चुनाव किसी कारण से हो नहीं रहे। लोगों के जो रोज़ दरार के जो उनके जो तकलीफ़ें रहती, जो उनके प्रश्न रहते, उसके बारे में भी जानकारी लेंगे और वो उनके जो समस्या है उसका कैसा निराकरण कर सकते हैं वो भी हम लोग देखेंगे। तो सर, आपको लगता है कहीं ना कहीं जैसे आपकी पार्टी से आपको बर्खास्त किया गया है, तो जिस तरह से आप जन जाएंगे और आशीर्वाद लेंगे तो इससे आपको क्या कुछ लाभ मिलेगा? हाँ, निश्चित। मैं कैसा है कि आप देखो, कल 14 जनवरी से मणिपुर से मुंबई राहुल जी ने एक भारत जोड़ो न्याय यात्रा शुरू की। लोगों को न्याय दिलाने का काम कर रहे हैं। हमारी जो पार्टी है लोकशाही को मानने वाली पार्टी है, पर हमारे यहाँ कुछ ऐसे लोग हैं जो लोकशाही को मानते नहीं, अपनी दबंगगिरी से वो दबाव से अपना पद कायम करना चाहते। 12 अक्टूबर का जो महाकाकर भवन में जो सभा हुई, वो सभा में उदयपुर नवसंकल्प शिविर का एक ठहराव था जिसमें एक व्यक्ति एक पद या एक व्यक्ति 5 साल के ऊपर अगर कोई किसका कार्यकाल होता तो उसको बदलने की बात थी। पर वो ठहराव पे जब चर्चा जब नहीं हुई और बिना चर्चा के उसमें वो मीटिंग समाप्त हो गया, ऐसा जब ऐलान किया तो मैं वहाँ पे खड़ा रहा ये बात करने के लिए कि उस पर चर्चा क्यों नहीं कर रहे। तो मुझ पर हमला किया गया। हमला करने के बाद कैसा मैं उसमें से बचा और ये हमारे पूरे नेताओं के सामने हुआ। पर 5 दिन के बाद उनको नोटिस आने के बजाय मेरे को जब नोटिस आती है और मेरे को 6 साल से अगर पार्टी से निष्कासित किया जाता है तो कहीं ना कहीं मुझे ऐसा लगता है कि मेरे पे बहुत बड़ा अन्याय हुआ है। ये बात भी मैं घर में जाके लोगों को मैं बताऊंगा और इस जो मेरे पे जो अन्याय हुआ वो मैं अवगत करूंगा ताकि बड़े हमारे नेता है वो मेरे को न्याय दे। क्योंकि इस पे ऑल इंडिया डिसिप्लिनरी कमेटी की जो हमारी कमेटी है, जिसके ए.के. अंतनी साहब जिसके अध्यक्ष है, वो वहाँ पे मैंने अपील किया है और मुझे निश्चित भरोसा है कि मुझ पे जो कार्रवाई की, जो राजकीय हेतु से सुड़बुद्धि से की, वो फिर से वापस लेके सचिव ये पद पे मेरे को फिर से कार्यरत करेंगे, ऐसा मेरे को पूरा विश्वास है। सर, जैसे कहीं ना कहीं हम देख रहे हैं 2024 में लोकसभा चुनाव है, तो ऐसे में आपके जैसे एक पदाधिकारी को कांग्रेस से हटाना ये कहीं ना कहीं नुकसानदेह भी हो सकता है ना? मेरा यही कहना है कि मेरे को चुनाव के पहले जो आदमी, जो कार्यकर्ता 25,000 जिसके बहुजन विचार मंच के मेंबर्स है, 22,000 उसने उसमें से कांग्रेस पार्टी से जोड़ा, उसको लोकसभा के पहले निकालना, ये कांग्रेस का इसमें फ़ायदा होने वाला है या नुकसान होने वाला है? तो ये जो उन्होंने जो कार्रवाई की, ये पॉलिटिकल एक विंडिक्टिव माइंड से की। मुझे ऐसा लगता है कि मेरे को इसमें न्याय मिलेगा। हमारे दोनों ही चैनल से बात करने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू वेरी मच। धन्यवाद।
शेतकऱ्यांना मनापासून शुभेच्छा. काळाची गरज लक्षात घेता त्यांनी चांगला उपक्रम त्या ठिकाणी सुरू केला. ह्या उपक्रमाच्या माध्यमातून ह्या नवीन पिढी जी जनरेशन आहे त्यांना आपल्या विचारामध्ये आणि पुढच्या येणाऱ्या सगळ्या विषयावर फार मोठ्या क्लॅरिटी येईल आणि त्यासाठी त्या नवीन पिढीच्या क्लॅरिटीसाठी आखलेल्या उपक्रमाला अत्यंत त्या ठिकाणी जेवढी स्तुती करावी त्या स्तुतीला त्या ठिकाणी शब्द अपुरे आहे एवढंच या ठिकाणी म्हणतो. अन्याय झालाय त्यांच्यावर काय म्हणाल? अन्याय झाला आहे गोष्ट तेवढी खरीच आहे आणि अन्यायासोबत लढलं पाहिजे हे माझ्या स्वतःच्या भूमिकेतून मी स्पष्ट केलं आहे. लढू आणि जिंकू मी त्याच्यामध्ये. हे लोकशाहीला अत्यंत महत्त्वाचा विषय आहे. या देशातील लोकशाही जिवंत ठेवायची असेल तर जनयात्रा केल्या पाहिजे, लोकांपर्यंत विषय नेले पाहिजे. अलीकडच्या काळामध्ये प्रसारमाध्यमाच्या माध्यमातून जी भूमिका अगोदरच्या काळात होती ती स्वतःच्या काळापर्यंत ती भूमिका पाहायला मिळत नाही, हे दुर्भाग्य आहे. पण मग अशा वेळेस लोकांपर्यंत जाऊन विषय मांडणं आणि ह्या देशातील लोकशाही आबाद ठेवणं हे या देशातल्या प्रत्येक माणसाचा कर्तव्याचा भाग आहे आणि तो आम्ही सगळेजण पार पाडतो आहे. नरेंद्र जिचकार के ऊपर बहुत निष्ठावान कार्यकर्ता पार्टी ने जो कार्रवाई की है उनके ऊपर वो उचित है क्या? बिल्कुल नहीं है उचित. उसके बारे में हम जहाँ भी जाने का अपनी बात रखने जरूर रखेंगे और अन्याय से हम लड़ाई जीत लेंगे. निवडणुकीच्या काळातच असं झालेलं आहे की निष्ठावान कार्यकर्त्यांना अशा पद्धतीने काढण्यात आलं 6 वर्षाकरिता. किती हा विषय पार्टीच्या अंतर्गत असल्यामुळे माध्यमाच्या माध्यमातून खूप बोलणं योग्य होणार नाही. पण पार्टीच्या अध्यामध्ये अंतर्गत न्याय मिळेल असा माझा विश्वास आहे. तुम्ही त्यांच्यासोबत आहात का? 100% पहिले होतो ना आता हम पुढे आहे. हम जनता को वो ये बोलना चाहिए कि इस देश की जो डेमोक्रेसी है ये डेमोक्रेसी के सही मायने में चीज़ समझ लेना चाहिए और डेमोक्रेसी को ज़िंदा रखने के लिए हर किसी ने अपना फ़र्ज़ निभाना चाहिए. बाकी कांग्रेस की भी नहीं है, बहुत आप यहाँ पर आए हो क्या कहेंगे? कांग्रेस विचारधारा से होना चाहिए आदमी. सिर्फ कांग्रेस के झंडे के नीचे खड़े रहने से कांग्रेस वाला होता है ऐसा मैं मानने वाला से नहीं. कांग्रेस विचारधारा से आदमी होना चाहिए तो ही तो कांग्रेस वाला. या जन आशीर्वाद यात्रेबद्दल काय म्हणणार? 100% उपयोगी आहे. याच्या अगोदरही सांगितलं की नाही काळाची गरज आहे आणि देशातील लोकशाही टिकवण्यासाठी हे नितांत त्या ठिकाणी उत्कृष्ट असं हे काम आहे. किशोर जी, आप हमें बताइए, आप नरेंद्र जिचकार के साथ जो आप खड़े हैं सर के साथ में, तो आज आपको लगता है जन आशीर्वाद यात्रा जो है वो पूरी तरह से सफल रहेगी और उन्हें कहीं ना कहीं जनता का आशीर्वाद मिलेगा और वो फिर से जिस पार्टी से उन्हें बर्खास्त किया गया है उन्हें वापस उन्हें बुलाने की आवश्यकता पड़ेगी, ऐसा आपको लगता है? भाई के साथ में खड़े रहना ये बड़े भाई का कर्तव्य है. इस नाते से मैं उसके साथ में हूँ और आज जो जन आशीर्वाद यात्रा निकली है तो वो मेरे प्रभाग से चालू होने वाली है. तो हम लोग पूरे तरीके से साथ में हैं और ऐसा कौन सा काम किया जिसकी पार्टी को ज़रूरत पड़ी कि निकाल दिया. ऐसा हमने कोई आज तक कोई काम किया नहीं कि जिसके वजह से हमको या मेरे भाई को पार्टी से निकाला. वो आने वाले दिनों में निश्चित ही उनको वापस पार्टी में ले लेंगे. आने वाले समय में अभी जैसे हम देख रहे हैं लोकसभा चुनाव है और ऐसे में इतने अच्छे पदाधिकारी को बाहर मतलब बर्खास्त करना ये कहीं ना कहीं कांग्रेस पार्टी की एक बहुत बड़ी भूल साबित हो सकती है, आपको लगता है? ये भूल तो 100% है. मुझे ऐसा लग रहा है कि इसमें जो षड्यंत्र है वो शायद कहीं ना कहीं किसी से हाथ मिला के किया हुआ षड्यंत्र है और इसकी हमें बहुत पहले से हमको आशंका थी. बिना वजह निकालना, कोई वजह कुछ हो सकती है तो निकाले तो मालूम आदमी को मालूम पड़ता, और बिना वजह निकालना ये इसके पीछे में 100% किसी न किसी का षड्यंत्र है. सर, आपको ऐसा क्यों लगता है इसके पीछे षड्यंत्र है और आप क्या उनका नाम बताना चाहेंगे कि कौन इसके पीछे हो सकता है कि ऐसे इतने अच्छे पदाधिकारी को बर्खास्त करवा दिया? काफ़ी लोग हो सकते हैं, मैं नाम किसी का लेना नहीं चाहता क्योंकि ये भी कहा कि आपको पहले से शक था. हमको पहले से शक था कि कोई ना कोई कारण निकाल के 100% इस पर कार्रवाई करेंगे, क्योंकि जो अच्छा काम करता वो उसको अप्रिशिएट करने के बजाय उसका विरोध करना हमारे यहाँ की नागपुर की परंपरा है. लेकिन आज भी हम लोग कांग्रेस के कार्यकर्ता पार्टी से भला ही निकाला होगा, पदाधिकारी करके निकाल दिया, लेकिन कार्यकर्ता बन के रहने का हक तो है ना उसको. तो उस हिसाब से उसने अपनी आशीर्वाद यात्रा निकाली है. उस बहाने अभी नए साल की शुरुआत हुई है, कम से कम उस बहाने हम लोगों से नए साल की शुभकामना देंगे. आज संक्रांति का भी दिन है, आज पोंगल भी है. तो हमारे क्षेत्र में बहुत सारे साउथ इंडियन लोग हैं
वो पोंगल के बहाने भी हमारा आज उनसे मिलना होगा और उनको शुभकामना देंगे और इस तरीके से पूरे पश्चिम नागपुर में हम जन आशीर्वाद यात्रा करेंगे। सर, यदि ऐसे कांग्रेस कमेटी में यदि वापस नहीं लिया जाता है, फिर से उन्हें नियुक्त नहीं किया जाता, तो क्या आप किसी और अन्य पार्टी में जाना चाहेंगे? जाने का कोई सवाल ही नहीं है। मेरे परिवार में मेरे पिताजी स्वतंत्र संग्राम सैनिक थे, उन्होंने कभी उसका बेनिफिट नहीं लिया। मैं भी 2 बार नगर सेवक रहा हूँ, लेकिन मेरा जहाँ पर भी मैंने काम किया है मैंने कभी उसमें मेरा नाम नहीं लगाया। आप ये जहाँ खड़े हैं उसके पीछे वाला जो प्रोजेक्ट है बाबा साहब अम्बेडकर का, वो मैंने बनाया है, मेरा नाम नहीं लगाया। आप चारों तरफ से घूम के देख सकते हैं, आज ही देख लो, मैंने मेरा नाम नहीं लगाया। और जहाँ भी मैं काम करता हूँ मैं कहीं नाम नहीं लगाता, मैं नाम के लिए करता ही नहीं काम। तो कहीं ना कहीं आपने जो कांग्रेस पार्टी को इतने मतलब 100% अपना दिया है, आपके भाई ने दिया है, नरेंद्र जिचकार जी ने, तो कहीं ना कहीं पार्टी को वापस लेने की आपको उम्मीद है कि नहीं? वापस बुलाया ही? सिर्फ नरेंद्र जिचकर ने नहीं दिया, पूरे जिचकर लोगों ने दिया है। बिल्कुल बिल्कुल, पूरे जिचकर लोगों ने दिया है। हमने कभी पार्टी के विरोध में जाके कुछ काम किया नहीं। अगर करते तो बहुत पहले बदनाम हो जाते, लेकिन बदनामी का कहीं हमारे परिवार पे कहीं दाग नहीं है। निकाली जा रही है इस यात्रा में कांग्रेस पार्टी के वरिष्ठ पदाधिकारी यहाँ पर आए हुए हैं, सभी का समर्थन मिलता है, इसके बारे में सबको मालूम है अपनी कोई गलती नहीं है, इसलिए आए हो। नहीं तो लोगों को डर रहता कि भाई इसको निकाला तो मैं क्यों जाऊँ, पर ऐसा कुछ नहीं है। सब सीनियर मोस्ट जो है नागपुर शहर के वो सभी यहाँ आए हैं। जिसको डर है वो नहीं आए, लेकिन जिसको डर नहीं है वो 100% यहाँ आए हैं। और आने वाले दिनों में आप देखेंगे जैसे जैसा कारवां चलते रहेगा वैसे वैसे लोग आते रहेंगे। आज की जो आशीर्वाद यात्रा है कौन से क्षेत्रों से निकल? आज ये मोहन नगर का शिव मंदिर है, वहाँ से हम लोग अपना कश्मीर गली बोलते हैं उसमें जाएंगे, लाला गार्डन जाएंगे, कैथलिक क्लब जाएंगे। इतने में हम रात को 9 बजे तक जितना एरिया हो जाएगा उतना करेंगे। हमारे सभी चैनल से बात करने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। थैंक यू, धन्यवाद। जो नरेंद्र जिचकर जी अगर आएंगे तो उनकी जो आने के बाद में तो जो एजुकेशन वगैरह है वो चीज़ में हमको जो मिलेगा, जो प्रोत्साहन मिलेगा, और जो जॉब वगैरह के लिए है हम लोग जो इधर उधर भटकते हैं उनके वजह से हम लोग को ये जो सहायता हो जाएंगी, जो हम लोग बेरोजगार वगैरह है तो हम लोग को जो बेरोजगारी हट जाएंगी। जैसे ये आएंगे तो हम लोग को एजुकेशन और जो जॉब वगैरह के लिए हमको बहुत बेनिफिट मिलेगा इनके आने की वजह से। बहुत गलत किया हुआ है नरेंद्र जिचकार को, जो इन्होंने निष्कासित किया हुआ है इनको, ये इसके लिए बहुत बड़ी गलती की हुई है इन्होंने। अगर वो आते तो हमारे लोग के लिए बहुत बेनिफिट होता। जिचकार की हम तुम्हारे साथ हैं, नरेंद्र जिचकार सर आगे बढ़ो, हम तुम्हारे साथ हैं।